छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के एकलव्य विद्यालयों में एक साथ 22 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। जहां एक और एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य एवं सहायक आयुक्त इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने के कारण सेटअप नहीं होना बता रहे हैं, वहीं निकाले गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने इन एकलव्य विद्यालयों के प्राचार्यों पर 1 से 1.5 लाख लेकर नौकरी देने की बात कही है। ऐसे में उन्हें अपने नौकरी से निकाल जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त कार्यालय का घेराव कर दिया है। 22 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निकाले जाने के बाद बीते वर्षों में एकलव्य विद्यालयों में की गई दैनिक वेतन भोगी भर्ती घोटाला सड़क पर आ गया है। दरअसल आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में चल रहे एकलव्य आवासीय विद्यालय डोंगरिया एवं लाटा से एक साथ 22 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निकाले जाने के बाद आज इन सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला, पेंड्रा, मरवाही कार्यालय का घेराव कर दिया तथा स्वयं को नौकरी पर रखे जाने की मांग कर रहे थे। निकाले गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें नौकरी पर रखा जाए या उनसे नियुक्ति के लिए लिया गया पैसा वापस दिया जाए। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्य से निकाले जाने की वजह से उन्हें सिर्फ यही बताया गया कि नए सेटअप में उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता। यह सभी कर्मचारी 3 से 7 वर्षों से एकलव्य विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें विद्यालय प्रशासन ने चौकीदार, भृत्य, प्लम्बर, सफाई कर्मचारी, रसोइया जैसे पदों पर रखा था। नौकरी से निकाले जाने के बाद सभी कर्मचारियों में परियोजना प्रशासक कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को अपनी आप बीती बताई, पर प्रशासन ने कर्मचारियों की सभी मांग और उनकी बातों को एक ही बात में खारिज कर दिया कि नए सेटअप के अनुसार उन्हें कार्य पर नहीं रखा जा सकता। कार्य से निकाले जाने के बाद पीड़ित कर्मचारियों ने एकलव्य आवासीय विद्यालय डोंगरिया के प्राचार्य अनिल वर्मा एवं एकलव्य विद्यालय लाटा के प्राचार्य श्री कुर्रे पर आरोप लगाया कि जब उन्हें नौकरी में रखा गया तो प्राचार्यों ने उनसे मोटी रकम ली थी। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनसे इन प्राचार्यों ने 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक की मोटी रकम वसूली है तथा उन्हें नौकरी पर रखे जाने एवं नियमित कर देने के लिए यह पैसा लिया गया था, परंतु अब उन्हें निकाले जाने से उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। वहीं पूरे मामले पर आदिवासी विकास विभाग के सहायक और आयुक्त और परियोजना प्रशासक का कहना है कि नए सेटअप के अनुसार इन्हें अब काम पर नहीं रखा जा सकता। पर जब उनसे यह सवाल किया गया कि जब 22 कर्मचारी वर्षों से अधिक थे और उन्होंने वेतन नहीं दिया जा रहा था तो इसका अधिकार कौन और कहां कर रहा था, पर उन्होंने चुप्पी साध ली। निकाले गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का पैसा वापस दिलाया जाए। पूरा भर्ती घोटाला सामने आने के बाद अब जरूरी है कि इन भोले भाले ग्रामीण जो कि शासकीय नौकरी पाने की आस में खेत बेचकर, जमीन बेचकर तथा ब्याज में पैसे लेकर इन एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य को पैसे दिए हैं, उन गरीबों का पैसा प्रयास करके वापस दिलाया जाए। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम नीरा है। कहाँ काम करती हो? डोंगरिया में एकलव्य। क्या काम करती थी आप? स्वीपर में। अच्छा, कब से काम कर रही थी? 2016 से। कितना पैसा मिलता था आपको? 5,000 में तो 20 रुपया भी कम है। 20 रुपये कम मिलता। तो अभी निकाल दिया आपको? हाँ, क्या बोल के निकाले? एक तो नहीं है 10वीं का, ऐसे करके बोल के निकाल दिए। अच्छा, भर्ती में कुछ पैसा लगा था? हाँ, लगा था। कितना पैसा लगा 1 था? लाख। कौन लिया था पैसा? अनिल वर्मा। ये अनिल वर्मा कौन है? अनिल वर्मा एकलव्य स्कूल में प्रिंसिपल हैं। क्या बोल के पैसा लिए? डीटी में लगा दूंगा। हाँ, डीटी में लगा दूंगा। तो फिर अब निकालते समय क्या बोल रहे हैं? एक तो नहीं है 10वीं का, इसलिए निकलो। अब पैसा वापस नहीं दे रहा। नाम बता भैया अपना। राजू नगर। कहाँ के हो आप? सिवनी का। सिवनी का। यहाँ कैसे आए हो, क्या समस्या है? यहाँ हॉस्टल में काम करता था तो निकाल दिए गए। अच्छा, क्या काम करते थे हॉस्टल में? रसोई में। हाँ, रसोई में खाना बनाते थे? हाँ, पहले चौकीदार थे। हाँ, तो चौकीदार से इस साल से रसोई में कर दिए। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे थे? 21 से। अच्छा, तो कुछ पैसा भी लगा आपका? हाँ। कितना पैसा लगा? 70-80 हज़ार। कौन लिया पैसा? प्रिंसिपल। कौन प्रिंसिपल? कुर्रे सर। क्या बोल के पैसा लिए? हो गए काम करते रहना बोले। हाँ, रेगुलर कर दूंगा। हाँ, फिर हो गए काम करते रहे। हाँ, अब यार इस समय निकाल दिए, बोल रहे हैं कि अब जगह नहीं है। हाँ, 10वीं बार एकदम सोच मांग रहे। हाँ। ऐसी बात तो पहले बोले होते तो हम नहीं लगते, हाँ, नहीं तो हम खेत बाड़ी बेच दिए फालतू का। हाँ, हम ये काम थोड़ी न करते। जब हमारे पिताजी नहीं बेच सके तो हम कैसे बेचते? हाँ। कहाँ से लाए थे भैया पैसा? अपने घर से। भाई
भाई मेरा खेत खरीदा है अभी जाके कोई। बेच दिए उसको खेत। हाँ। और अब जैसे तुमको निकाल दिए हैं तो कितनी समस्या होगी घर में? अब समस्या पूरे समस्या है सर। हाँ हम तो दोनों साइड से गए। हाँ हमारा धानों का धर्मों गया। हाँ। तो पैसा वापस मांग रहे हो? अभी तो नहीं मांगा हूँ, यहाँ से यदि कुछ नहीं होगा तो मैं तो मांगूंगा ही सर। हाँ पैसा मांगोगे? हाँ। ठीक। दो मत का कोई बात ही नहीं। ठीक। नाम बताइएगा आप अपना। शारदा शारदा भाई किस गांव की हो आप? डोंगरिया। अच्छा, यहाँ क्या समस्या लेके आई हो? यहाँ क्लब स्कूल में मैं काम करती थी स्लीपर का, तो वहाँ से मेरे को निकाल दिए गए हैं। हाँ। इसीलिए मैं इसके क्या बोल के निकाल दिए? सेटअप आया है 13 का। हाँ। और आप कब से काम कर रही थी वहाँ? 2021 से। 21 से। कितना पैसा मिलता था? पहले 46 था। हाँ। अब ज़्यादा हो गया है। अच्छा। 5 नहीं पूरा है, 5। हाँ। 5 में कुछ भी- पैसा भी दी थी भर्ती में? जी। कितना पैसा दी थी? 1.5 लाख। किसको दिए थे? अनिल वर्मा अनिल वर्मा कौन है? प्रिंसिपल। कहाँ का? एकलव्य क्लब स्कूल डोंगरिया। डोंगरिया का। तो क्या बोल के पैसा लिया आपसे? पैसा दो फिर काम में रख लेंगे करके। तो अब निकालते के समय क्या बोला? कि 13 का सेटअप है, हाँ। तो 13 को रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो आप बोली नहीं कि मेरा पैसा वापस करो? बोले तो पैसा थोड़ी ना वापस हो, कैसे बोलते ऐसे बोल दिया। सर, कुछ कर्मचारियों को निकाला गया है एकलव्य आवासीय विद्यालय डोंगरिया से। सर, क्या क्राइटेरिया था, कितने कर्मचारियों को निकाला गया? जो नया सेटअप आया है उसके अनुरूप कुछ कर्मचारी अधिक थे, तो उनको नए सेटअप के अनुरूप वहाँ पर निर्धारित जो संख्या है उस संख्या में रखा गया है, और जो अतिरिक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे उनको कार्य से पृथक किया गया। लगभग कितने कर्मचारी होंगे सर? तीनों संस्था मिला के करीब 20-22 कर्मचारी हैं। सर, ये 22 कर्मचारी कितने समय से एक्सेस थे, और जब एक्सेस थे तो क्या प्रशासन ने इनकी ओर ध्यान दिया था? नहीं, क्योंकि पहले सेटअप में संख्या ज़्यादा थी, अभी सेटअप में संख्या कम कर दी गई है, इसलिए ये कार्रवाई करना पड़ा। सर, जो निकाले गए कर्मचारी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो संबंधित संस्था प्रमुख थे उन लोगों ने पैसे का लेन देन करके उनको रखा था, और अब इस स्थिति में उनको निकाला जा रहा है। नहीं, ये इस तरह का आरोप तो पूर्णतः निराधार है, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। नाम दे। बस हो गया।